सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में अवेलेबल ये तीन ऑप्शंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पहला है जीएसटी R1, दूसरा है जीएसटी R2 और तीसरा है जीएसटी 3B। अगर आप टैली प्राइम में परचेज या सेल की एंट्री पास करते हैं तो पास करने के बाद अगर आपने जीएसटी कोड किया है तो वो जीएसटी आपको यहाँ पे ही शो करेंगे। अगर आपको आगे चल के जीएसटी रिटर्न फाइल करना हो या जीएसटी प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर पाएंगे। सवाल यह आता है कि यहाँ पे जीएसटी R1 है, जीएसटी R2 है या जीएसटी 3B है, ये एक्चुअल में कैसे है और क्या जनरेट होता है, इनमें क्या रहता है, तो वो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाऊंगा। फिलहाल समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी आइटम्स को क्रिएट कर लिया है। अगर मैं आपको ऑल्टर पे जाके दिखाऊं यहाँ से स्टॉक आइटम, तो आप देख सकते हैं मैंने स्टॉक आइटम में काफी सारे आइटम्स को क्रिएट कर लिया है, जहां पर सैमसंग 2 टन AC भी है और गैलेक्सी X62 मेरे पास एक फोन भी है। अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको चेक करा देता हूं। तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली जीएसटी सेटिंग्स भी कर रखी है, सारा कुछ इंटर कर दिया है विथ HSN कोड। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक रिसिप्ट की एंट्री भी पास कर दी है, जिससे मैंने कुछ पैसा रिसीव कर लिया है। मैं आपको चेक कराऊं तो यहाँ पर अब तक हमने सिर्फ एक ही एंट्री पास की है, कैपिटल से कुछ पैसे ले लिए हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर मैं परचेज की एंट्री पास करता हूं जिसमें प्रॉपर मैं जीएसटी कोड करता हूं तो वो कहां पे दिखाई देगा, और अगर मैं सेल की एंट्री पास करता हूं प्रॉपर जीएसटी कोड करता हूं तो वो कहां पे दिखाई देगा। चलिए एक एंट्री पास करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स करना मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं, कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मैं सीधे एंट्री पास करने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा परचेस पे। अब परचेस में जाने के बाद सबसे पहले मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना होता है, तो मैं यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। अब मैं परचेस करने वाला हूँ मोहन से, तो मैं यहाँ से मोहन सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोहन का स्टेट है उत्तर प्रदेश और मेरी कंपनी का स्टेट भी उत्तर प्रदेश है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर C और S GST कोड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो C GST और H GST कोड किया जाता है। अगर स्टेट बदलेंगे तो I GST आएगा, तो मेरे केस में इसका मतलब इतना श्योर हो गया उत्तर प्रदेश डालने के बाद कि हमारा C और S ही रहेगा। मैं यहां से आगे बढ़ूंगा और परचेस सेलेक्ट करूंगा। अब चलिए यहां से मैं सैमसंग का ही फोन परचेस कर लेता हूं, या या फिर गैलेक्सी है हमारे पास एक मॉडल पड़ा हुआ जो हमने क्रिएट किया था, मैं वही परचेस कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं इसको 10 पीसेस परचेस करता हूँ और रेट डाल देता हूँ, मान लीजिए 22,999 रुपए परचेज रेट है। फिलहाल डिस्काउंट रहने देता हूँ और अब मैं इंटर प्रेस करके यहाँ से, चूंकि मुझे सिर्फ इतना ही सेल करना है, अगर परचेज करना है अगर मुझे और भी कुछ परचेज करना होगा तो मैं यहाँ शिफ्ट टैप करके वापस जाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मुझे अगर सैमसंग का CB भी परचेज करना है तो मैं यहाँ से परचेज करता हूँ, मान लीजिए मैं 10 पीसेस डाल देता हूँ। अब बात आती है सैमसंग का 1.5 टन AC है, 10 पीसेस परचेस कितने का होगा, तो मैं आइडिया से ऐसे डाल देता हूं, मान लीजिए 27,000 रुपीज, एंटर प्रेस करूंगा। तो टोटल जो हमारा अमाउंट हो गया इनवॉइस का वो हो गया 4,99,990 रुपए। पूरा टैक्सेबल ही है क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट्स हमारे टैक्सेबल है। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहां से इनपुट C GST सिलेक्ट करूंगा और ये देखिए कैलकुलेट हो गया है। ऐसे में यहां से इनपुट S GST भी कैलकुलेट करूंगा तो वो भी हमारा हो गया है। ये आपका कंट्रोल करते हुए आप इसको सेव करा सकते हैं। अभी हमने एक परचेज की एंट्री पास की, बेसिकली ये क्रेडिट पे गई है क्योंकि हमने अभी पार्टी को पेमेंट नहीं किया है। चलिए चेक करते हैं जाकर जीएसटी रिपोर्ट्स में कि क्या फर्क पड़ा होगा। तो मैं यहां से बैक जाऊंगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाऊंगा एंड जीएसटी रिपोर्ट्स पे जाऊंगा। अब यहां पे ध्यान देंगे जीएसटी R1, जीएसटी R2 और जीएसटी 3B। जहां जीएसटी R1 में आप जब भी सेल करेंगे तो जो भी टैक्स आप अपने कस्टमर से, डेप्टर से आप जो भी लेंगे वो आपका जीएसटी R1 पे दिखेगा, यानी सेल की एंट्रीज का। और जो भी आप परचेस करेंगे, जो पे करेंगे अपने सप्लायर को, वो आपको जीएसटी R2 पे दिखेगा। चलिए चेक करते हैं भाई दिखता है नहीं दिखता है, तो देख सकते हैं आप। अभी जो आपने एंट्री पास की है 4,99,990 रुपए की, वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पे ITC क्लेम कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल मिलाकर। चलिए अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से स्किप करके बाहर जाऊंगा। तो चलिए अब हमने परचेज कर लिया है, अब हमें करना है सेल, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपका GST R1 कैलकुलेट नहीं होगा और वहाँ पे शो भी नहीं करेगा। अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे जाऊँगा और अगर मैं डिस्प्ले में रिपोर्ट्स पे जाता हूँ और GST R1 दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको GST R1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए करते हैं सेल और देखते हैं सेल के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। सेल के लिए फिर से वाउचर्स पे जाइए और यहाँ से आपको सेल्स वाउचर सेलेक्ट करना है। सेल करते समय ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रेडिट सेल ही करनी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कैश सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कैश सेल ही करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ से कैश सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, सेल करता हूँ। अब यहाँ से हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अभी हमने गैलेक्सी का 10 पीसेस परचेज किया था, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं 9 पीसेस यहाँ पे सेल आउट करूँगा। रेट क्या रखूँगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 22,999 का खरीदा था तो मैं 24,999 रुपए का सेल आउट करता हूँ। अब जैसे आप एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, अब अगर आपको और भी कोई आइटम सेल आउट करना है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज एक बार और एंटर प्रेस करिए एंड देन यहाँ से आउटपुट का मैं यहाँ से आउटपुट CGST सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाऊंगा और आउटपुट SGST सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट था वो था 2,24,991 रुपए, जिसपे जो GST बना है C वो 20,249 रुपए और S बना है 20,249 रुपए 19 पैसे। कंट्रोल करके सेव कर दीजिए। चलिए अब हमने परचेज भी कर लिया और हमने कर लिया सेल। अब हम देखते हैं GST रिपोर्ट्स में क्या असर पड़ता है इससे। डिस्प्ले पे जाएंगे एंड देन अगेन हम GST रिपोर्ट्स पे जाएंगे। अब अगर मैं GST R1 पे हिट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट था 2,24,991 रुपए, जो मैंने आपको अब दिखाया, और जो टोटल टैक्स बना है वो बना है 40,498 रुपए। क्यों बना है, इंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए टोटल बता रहा टैक्सेबल अमाउंट ये रहा, और जो CGST बना वो ये, और SGST बना वो ये, टोटल टैक्सेबल अमाउंट ये रहा। इंटर प्रेस कर देंगे तो आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप सेल करेंगे तो आपको GST R1 पे दिखेगा और जब भी आप परचेस करेंगे तो GST R2 पे दिखेगा। अब बात करते हैं GST 3B की। जब आप GST 3B पे जाके चेक करेंगे तो आपको दोनों ही दिखाई देंगे। देखिए टोटल जो आपने वसूला है, देखिए आउटवर्ड सप्लाईज, जो आपके यहां से सप्लाई बाहर गई उससे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो आपका ये रहा, टैक्सेबल अमाउंट ये रहा, और जो आपने टैक्स कलेक्ट करा वो ये रहा, और जो आपने पे किया है वो ये रहा आपका। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम GST पे करते हैं तो जो भी हमारा आउटपुट टैक्स होता है जो हमने वसूला है अपने कस्टमर से, उसे हम माइनस करते हैं जो हमने टैक्स पे किया है अपने सप्लायर्स को। तो मेरे केस में तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जो मैंने कस्टमर से वसूला है वो मात्र कितना है, 40 है, 40,498 रुपए, और जो कि हमने पे किया है अपने सप्लायर्स को वो है 89,998 रुपए। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें GST रिटर्न फाइल करने की, हम चाहें तो हम GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब जैसे आप यहीं पे देखेंगे लिखा हुआ है स्टार एडजस्टमेंट, यहां पे एंटर करेंगे और आप रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अभी यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि GST एक्चुअल में कैसे जनरेट होता है, R1 क्या है, R2 क्या है और 3B क्या है। अगर आपको 3B ना समझ आ रहा हो तो मैं फिर से एक बार बता दूं। GST 3B में सबसे ऊपर आपको आउटवर्ड सप्लाईज में वो टैक्स दिखता है जो आपके कस्टमर्स ने आपको पे किया है, और जो आप क्लेम कर सकते हैं यानी जो आपने पे किया है अपने सप्लायर्स को वो नीचे दिखता है। दोनों को एडजस्ट करते हैं, आउटपुट से इनपुट को माइनस करते हैं और जो बचा हुआ टैक्स होता है वो हम पे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि टैली प्राइम में GST R1 का मतलब क्या है, GST R2 का मतलब क्या है और GST 3B का मतलब क्या है। अब बात आती है अगर हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा तो वो हम कैसे फाइल करेंगे, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब तक आपको GST R1, GST R2 और GST 3B क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले वीडियो में मैं आपको GST रिटर्न फाइल करना भी बताऊंगा। तो आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए, टैली सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।